बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान में एक बड़ा खौफनाक हमला हुआ है। मुतअद्दिद शहादतों की इतलात मिल रही हैं, बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं और इतलात आ रही हैं कि यह हमला अभी तक जारी है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि बलूचिस्तान में सफियान कुर्द दहशत गर्द के जनाजे और उसमें फातह खानी में शरीक होने वाले जो बल्दियाती नुमाइंदे और सियासी एहलकार हैं उनकी गिरफ्तारियां और शुरू कर दी गई है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो भी मामला चल रहे हैं ईरान के अंदर, जब से ईरान और इसराइल की जंग हुई है, उस 12 रोज़ा जंग के अंदर जो सूरत हाल थी वो ये थी कि आप मुसलसल उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे कि वो जंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन उस जंग के रुकने के बाद ईरान के अंदर जो इसराइली एजेंट्स हैं, यानी मोसाद के जो एजेंट्स हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर अपनी जड़ें मजबूत की हुई हैं और ईरान की जो हसास तरीन तनसीबात हैं उनके ऊपर हमले जो है वो करने की कोशिश करते रहते हैं। इससे पहले अहम तरीन शख्सियात को भी ड्रोन के जरिए टारगेट किया गया। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। लेकिन आज ईरान के शहर जाहिदान के ऊपर जो हमला हुआ है, इस हमले में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं बल्कि फिजिकली जैशल अदल दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों की बहुत बड़ी तादाद। नाज़रीन, ईरान की सिक्योरिटी के हवाले से या इंटेलिजेंस के हवाले से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इंटरनल जो इनकी सिक्योरिटी है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद माजी करीब के अंदर जो हुआ वो सबसे बड़ा उनका आप यूँ कह लीजिए कि सिक्योरिटी लैब ये था कि वहाँ पे जो ड्रोन अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज बन रही थी, बनी हुई थी और उसमें अंडरग्राउंड ड्रोन जो है वो तैयार हो रहे थे और माइक्रो ड्रोन्स वहाँ से उड़ते थे और उन्होंने उड़ के जाके अहम तरीन शख्सियात को ईरान की टारगेट किया। तो ये एक बड़ा फेलियर था और उसके बाद अब बड़ा फेलियर ये हुआ है कि जैशल अदल से ताल्लुक़ रखने वाले ये दहशत गर्दों की बहुत बड़ी तादाद जाहिदान शहर में मुसल्लह होकर पहुंची और अचानक निकल कर उन्होंने हमला कर दिया। हमला करने में उन्होंने जिस सॉफ्ट टारगेट का इंतखाब किया वो अदालत थी और अदालत के इर्द गिर्द उन्होंने बड़े पैमाने पे जो है वो गोलियां चलाई हैं। इब्तदाई इत्तलात जो मिल रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि अभी तक जो सूरत हाल है वो ये है कि बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे ज़ख्मी हैं। 5 लोगों की शहादत की इस वक्त तक तस्दीक हो चुकी है जब तक ये खबर मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, लेकिन ये तादाद बढ़ सकती है क्योंकि अभी तक जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको भी नुकसान पहुँचा है, सिक्योरिटी एहलकारों को नुकसान पहुँचा और आम लोग जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। दंदनाते हुए ये इनकी वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। दंदनाते हुए ये दहशतगर्द जो है वो अदालत और अदालत के इर्द गिर्द जो एरियाज़ हैं वहाँ पे हमला कर रहे हैं और दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी है। तो इस वक्त ये नाज़रीन सिचुएशन वहाँ पे चल रही है। इस वक्त नाज़रीन जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ है वो वहाँ पे मौजूद जो मुकामी कुछ ईरानी हैं उनकी जानिब से गद्दारी, उसके बाद जो अफ़गानिस्तान से आए हुए मुहाजिरीन हैं उनकी बड़ी तादाद जो कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ कोलैबोरेशन करके या उनके लिए जासूसी करके चंद डॉलर के लिए जासूसी करके ईरान को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनको वापस भेजने का सिलसिला तो जारी है। लेकिन जो ईरान के अंदर इनकी जड़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक हद तक जो है वो बनी हुई हैं। और नाज़रीन, एक मैंने इंटरव्यू आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा कि साबिक ईरानी प्रेसिडेंट अहमदी निजाद जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने जो मोसाद के एजेंट्स हैं मुल्क में वो ढूंढने के लिए एक इदारा बनाया और उस इदारे का जो है वो पूरा एक हमने मैकेनिज़्म बना के
उनको ढूंढने के लिए ऑपरेशन शुरू किया, तो पता चला कि उस इदारे के जो सरबराह है वो भी इसराइल के लिए जासूसी कर रहा था। तो ये वहाँ पे इस वक्त सिचुएशन जो है वो चल रही है। ईरान के अंदर रजीम चेंज या फिर जो इन्होंने कोशिश की थी उसमें तो इनको शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ईरान की जो आम आवाम है वो तो जो इस वक्त उनका निज़ाम रहबरियत है उसके साथ खड़ी है, लेकिन जो लिबरल लोग थे इस दौरान जब जंग हुई है तो वो भी मुकम्मल तौर पे निज़ाम रहबरी के ख़िलाफ़ जो पहले थे वो अभी अब निज़ाम रहबरी में उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ा नुकसान इसराइल को उठाना पड़ा कि जो उन्होंने प्लानिंग अमेरिका और इसराइल ने की थी वहाँ पे वो बुरी तरह से नाकाम हुई है, और अब वो चाह रहे हैं कि वो इस तरह से टारगेट करके खौफ व हरास फैलाएं, और बिल्कुल इसी तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो अब स्टार्ट की गई हैं। बहरहाल बेस्ट विशेज़ हैं ईरान के लिए। पाकिस्तान ईरान के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान जो है और ईरान आपस में इससे इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करते हैं, और अब जो खबर ये है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर वो भी आ रही है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान का इलाका है, अब नाज़रीन ये जैश-उल अदल नाम की जो तंजीमें हैं, इसी तरह की मुख्तलिफ जो बलूचिस्तान के अंदर काम कर रही दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनके आपस में कोऑर्डिनेशन भी मौजूद है, क्योंकि ये एक ही इनके मास्टर एक हैं जो इनको हैंडल कर रहे हैं, जो इनको फंडिंग कर रहे हैं, तो इनके मिशंस भी एक हैं। अब हुआ यह है कि बलूचिस्तान के अंदर सफियान कुर्द के नाम से एक दहशतगर्द मारा गया था, दहशतगर्द कमांडर, और नाज़रीन 5 मिलियन जो है वो पाकिस्तान ने उसके सर की कीमत रखी थी, और एक वीडियो जिसमें वो मुंह चिढ़ाता वो हुकूमत पाकिस्तान का नज़र आता है कि जी ये देखो मेरे सर की कीमत इन्होंने 5 मिलियन रख दी है, तो मजाक उड़ा रहा था वो हुकूमत पाकिस्तान का। तो उस दहशतगर्द के मारे जाने के बाद पैरूद का जो पहाड़ है उनके ऊपर जब ऑपरेशन किया SSG कमांडो ने, ये जहन्नुम हासिल हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसकी जो फातह खानी की वहाँ पे मौजूद थी, है तो मुकामी था, तो लेकिन सहूलत का डेफिनेटली और उनका परवरदा था खुफिया एजेंसियों का जो कि पाकिस्तान की दुश्मनी में काम कर रही हैं। तो अब सफियान कुर्द के, मैंने आपको कल बताया था कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो उसके जनाजे में शामिल हुए हैं, जिसमें बल्दियाती नुमाइंदे भी थे, जिसमें फातह खानी के लिए जो आने वाले लोग हैं उनमें हुकूमती अहदेदारान भी थे, और सरकारी कुछ कॉलेजेस और स्कूलों के जो टीचर्स हैं वो भी थे। तो उसके बाद नाज़रीन कल ही हमने आपको बताया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और आज बाकायदा तौर पे जो जो लोग उसके इन तकारीब के अंदर शामिल हुए थे उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी। उसमें ब्यूरोक्रेट्स की गिरफ्तारियां, बल्दियाती नुमाइंदों की गिरफ्तारियां, उसके बाद नाज़रीन जो असातिज़ा वहाँ पे शामिल हुए थे उनकी गिरफ्तारियां। तो अब यही वो चीज़ है जिसकी ज़रूरत है कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों और उनके साथ ताल्लुक़ रखने वालों को ठोका जाए, ताकि ये जो फितना है इसको हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन चीज़ें चल रही हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन BLA ने, जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग के अंदर बताया कि सुहेब बलोच जो है ये जो महारंग लांगू का कज़न भी और उसका गार्ड भी बना हुआ था, और बाकायदा तौर पे BLA ने स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि सुहेब बलोच हमारा जंगजू, हमारा कमांडर जो है वो हमले में मारा गया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सारे जो BYC के ड्रामे हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों की सहूलतकारी और उनको असलहा और गोला बारूद फराहम करना, उनको शेल्टर फराहम करना, जो यहाँ पे एहतजाज के लिए आते हैं इस्लामाबाद में, ये इधर उधर जहाँ इकट्ठे होते हैं, तो उसमें फिर आप ज़रा उनके चेहरे देखें जिन्होंने चेहरे ढांपे होते हैं, और उसके पीछे आपको पता है कि ये वही सारे इनके BLA के दहशतगर्द होते हैं जो इनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट फराहम कर रहे होते हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।